नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला अपना घर हमसे चल नहीं रहा। वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। हम पाकिस्तान जा रहे हैं वही यूसुफ साहब, वहाँ जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। पर जैदी साहब आंखें बंद की हुई हैं, खोलनी पड़ेंगी। चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अभी हुआ है, उससे पहले हम झक मार रहे थे। तालिबान की गवर्नमेंट 20 साल के बाद पाकिस्तान के हक में गवर्नमेंट आई है। पाकिस्तान का मफाद है। स्टेट बैंक किसके एजेंडे पे चल रहा है? क्या भारत के एजेंडे पे चल रहा है? साहब, ये जो हालात हैं गवर्नेंस के और ख़ास तौर पे जिस तरीके से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंसेस आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे ना रियलिटी के साथ। और ऊपर से फिर अब ये तो वॉइड तो है, नज़र तो आ रहा है कि इधर से मुलाकातें उधर से मुलाकातें, एक्चुअल हो क्या रहा है? आमिर भाई ने मुलाकातों पर एतराज़ किया। मुलाकातें कब शुरू होती हैं मुझे बताएं। मैं इनकी गुफ्तगू सुनते हुए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा मैंने गहरा सांस लिया है। मतलब अगर देखा जाए कंसिडरेबली हमारी तनख्वाहें जो हैं बेहतर हैं। अगर मेरे जैसा बंदा भी ये सोच के कि 30 से 34 रुपए पर यूनिट होने वाला है, आम आदमी को तो छोड़ दे, कमर्शियल तो भूल ही जाए ना, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कारखाने बुला बुला चीजें। मैं खुद सोचने लग गया हूँ कि अगले महीने का बिल जो है ना, अभी हमने दिया है, अच्छा खासा तगड़ा बिल दिया है, अगले महीने आएंगे वो क्या देंगे। मैं उसी शोज में पड़ गया, इनकी गुफ्तगू मुझे भूल गई है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, आम आदमी जो बेचारा बैठा है, सैलरी क्लास स्पेशली जिनकी वो है, जिनकी तनख्वाहें हैं, अब आपकी तनख्वाह है 4 रुपए पर यूनिट बढ़ गए। अब आपकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही ना कि आप बैठ के उसमें से एडजस्ट कर लें, हाँ जी ठीक है 4 रुपये यूनिट बढ़ गया, कोई मसला ही नहीं है। लोगों की जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी है, लोग बेचारे उधार मांगने पे आ गए। और खान साहब रोजाना विदाउट फेल वो आके एक अदर यहाँ तकरीर ठोक देते हैं कि ले जनाब। वो अभी भी समझते हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू से लोगों को चार्म भी कर सकता हूँ, मैं समझा भी सकता हूँ और लोग मेरे कहने पे समझ भी जाएंगे। ये खुफिया मुलाकातें हमेशा उस वक्त होती हैं, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हूँ, वो गिलानी साहब के दौर में हूँ, वो इमरान खान के दौर में हूँ, जब आपके पावरफुल लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि ये अनपॉपुलर भी हो रहे हैं, इनसे मुल्क भी नहीं चल रहा और हमारी तनख्वाहों के पैसे भी नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चलेगा, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे, जो मैं बार बार बात कर, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे वहाँ नदीम मलिक साहब के शो में, रेफरेंस दे रहा हूँ कि जनाब कि हम 2018 में हम जो यहाँ पे हमारा फौजी बजट था अपने उससे पाकिस्तान के टैक्सेस से मीट करते थे, लोकल हमारा रेवेन्यू था, हमें कोई मतलब कर्जा वगैरह नहीं लेते थे। अब वो कहते हैं 3 साल बाद हम यहाँ पे 45% जो है हम लोकल रेवेन्यू से कर रहे हैं, लोगों के टैक्सेस लेकर हम उनकी तनख्वाहें या खर्चे पूरे कर रहे हैं, और 55% जो है हम फॉरेन हम लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में ये खबर हो, हफीज पाशा साहब इज ए वेरी क्रेडिबल मैन, वो खुद यहाँ वजीर मुशीर खजाना रहे हुए हैं, इकॉनमी समझते हैं, किसी ने उनको रिबाट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब कि इसका पता है। जिस मुल्क में ये मसला चल पड़े तो फिर क्या होगा? फिर खुफिया मुलाकातें नहीं होगी। वो तो सोचेंगे कि जनाब जिनको हम लाए थे कि ये बैठ के हमें थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देंगे, कोई बाहर से पैसा आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट में ये ले आए इन्वेस्टमेंट। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा। वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं वही यूसुफ साहब, वहाँ जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब ये यहाँ मोहित यूसुफ साहब जाएंगे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस के FBR के लोग भेजे गए थे अफगानिस्तान में कि उनको सिस्टम बना के अपने मुल्क कैसे चलाना है। और भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही, अपने मतलब जिसके पास अपना रेवेन्यू। अब उन्हें बड़ी खुशखबरी सुनी, 6000 अरब उन्होंने कहा जी इकट्ठा कर लिया। इसी तरह इकट्ठा किया है। पेट्रोल की कीमतें जनाब 150 से ऊपर ले जाओ, गैस की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया बिजली की कीमतें बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद बड़ी ताली मारते हैं कि अब हमें शाबाश दें कि आप पे हमने गन पॉइंट रख के ना आपसे 6000 अरब निकलवा लिया आपने। मैं इसमें सिर्फ एक बात दे दूं कि इसके अंदर लास्टली के ये 2 मेंबरान ने नेपरा के ये अच्छा हौसला किया है। उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी ज्यादती है कि आप अपनी नालायकियों की वजह से, एडमिशन आया है अखबार के खबर छपी हुई है कि रफीक शेख व मकसूद अनवर साहब जो मेंबर्स हैं इसके नेपरा के, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी नालायकियों की वजह से ये LNG में नहीं हम मंगवा सके या महंगी खरीदनी पड़ी, अवाम को इसका ना आप जुम्मा डालें। जब IMF से बात हो रही होती है, जब हम मुआहिदा करने जा रहे होते हैं, तो शराइत क्या होती हैं? शराइत ये होती हैं बिजली की कीमत बढ़ा दो। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, सवाल मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, बिजली की कीमत बढ़ा दो,
पेट्रोलियम प्राइसेस में लेवी बढ़ा दो, टैक्सेशन की इस तरह की कर लो कि नज़र आए कि वसाइल आ रहे हैं और हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए। कहीं IMF की उसकी प्राइवेटाइजेशन वापडा की किस तरीके से करनी है, डिस्कोस कैसे प्राइवेटाइज करने हैं, कहीं ये पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर उसी गर्दन के गिर रस्सी टाइट करके कहें कि अपनी इंपोर्ट कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री जो है उसको लगाओ, उसको मराद दो, अपना बेस जो है उसको बढ़ाओ। शब्बर जैदी साहब, ये मैंने 22 के 22 जो IMF के प्रोग्राम्स देखे हैं, इस किस्म की कंडीशनैलिटीज तो कहीं नहीं देखी। अच्छा, मैं बात हूँ आपने देखिए, जो तीनों बात पहली की वो तो आप एग्री करते हैं कि वो ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात नहीं की, मगर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है आपको कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। अब आप मैं आपको समझाता हूँ, जो आप गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूँ। आप नदीम साहब, आपने पाकिस्तान के FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्टडी किया है? आप मुझे बताएं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने चाइना के साथ किया हुआ है, उसके तहत आप कौन सी चीज पाकिस्तान में बना सकते हैं? मुझे समझा दे जरा। देखिए, ये बड़ी आसान है ये सारी बातें करना, मगर मैं नहीं चाहता कि अपने दामन में जो दाग है वो मैं आपके सामने रख दूं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ चाइना हम क्या बनाएंगे? देखिए, हम कोई वो तो टेक्नोलॉजी तो बना नहीं सकते, हम तो कंज्यूमर आइटम ही बनाएंगे ना। हम क्या बना सकते हैं? जो बेसिकली कंज्यूमर आइटम बनाएंगे, अपनी चीजों की पेन पेंसिलें बनाएंगे, जूते बनाएंगे, ये चीजें बनाएंगे ना, जो हमारी सलाहियत है। कुछ चीजें हैं जिस पर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, वो खोलनी पड़ेंगी। नहीं, वो ठीक है शब्बर जैदी साहब, आंखें बंद की हुई हैं, खोलनी पड़ेंगी। चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अभी हुआ है, उससे पहले हम झक मार रहे थे। सर अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ सर, ये बहुत पुराना है। ये भी बता दूं आपको, आप ये कोई कम से कम 30 साल पुराना है। बहुत अहम मामला वो ये है कि अफ़गान अवाम की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान का कायम करदा जो फंड है उसका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खोलने से इनकार कर दिया है। असल मसला यह है कि उस्मान साहब, IMF ने वर्चुअली अपने नुमाइंदे यहां पर बिठा के एक किस्म का ताला लगा दिया स्टेट बैंक को, और ताला लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि इस साल जो किस्त आपने देनी है 2700 कुछ जो है अपना अरब रुपए की किस्त है, वो पहले पूरी करो। जब पूरी कर लोगे तो फिर हम स्टेट बैंक का ताला खोलेंगे, फिर तिजोरी से आप अपने लिए और ये साहब, मसला तो ये है कि आप खुद IMF के पास गए हैं पैसे लेने, IMF आपको पैसे दे रहा है, साथ अपनी शराइत भी आयद कर रहा है, साथ अपनी टीम भी साथ भेज रहा है। पहले वजीर खजाना साहब भी उनके थे, फिर स्टेट बैंक के गवर्नर भी उनके आए, डिप्टी भी उनके आए। तो जाहिर है जिसने पैसे देने हैं उसने अपनी शराइत तो रखनी है। अगर ये अकाउंट नहीं खुलता अब इस सूरत हाल के अंदर, अफगान सपोर्ट फंड जो भी है, अब उसका तरीकाकार क्या है? क्या हम इसको भूल जाएं, या हम इतने बेबस हो गए हैं हम अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते? अब ये बेबसी की इंतहा है। देखिए, एक बात तय है कि कुछ भी हो, कहीं भी लोग मौजूद हों, उन्होंने खाना होता है, उन तक रिस्क पहुंचता है। स्टेट बैंक पाकिस्तान की बुनियादी स्ट्रेटेजी के ऊपर हाथ अटैक कर रहा है। यानी पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अपना मगरबी सरहद जो है उसको सेव करना चाहता है। तालिबान की गवर्नमेंट 20 साल के बाद पाकिस्तान के हक में एक गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान का मफाद है। स्टेट बैंक किसके एजेंडे पे चल रहा है? क्या भारत के एजेंडे पे चल रहा है? एक आर्गुमेंट तो और ये सब ये दिया जा रहा है कि अफगान तालिबान की इस हुकूमत को अभी किसी भी मुल्क ने कबूल नहीं किया बशमूल पाकिस्तान के। जब एक हुकूमत ही रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसकी मदद के लिए अकाउंट कैसे खोले? ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। उस्मान साहब, जिस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया था, हुकूमत की छोड़ दें, जब वो तालिबान थे, क्या उनको जहाज पे टिकट मिलती थी? वो कतर जाते थे, वो कतर में रहते थे, वो जाके उस दौरान जिस मुज़ाकरात हो रहे थे वो ईरान जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो चीन जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो रूस जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो पाकिस्तान आते थे, मुज़ाकरात। ये किस किस्म का तमाश भी नहीं है यार।